बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के शहरों पर रशियन मिसाइलों की बारिश, सैकड़ों फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। रशियन फौज ईस्ट यूक्रेन के शहर क्रीनिया में दाखिल हो गई। ज़ेलेंस्की ने कहा आखिर तक लड़ेंगे। दिल्ली में 5 रोजा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू। खित्ते पर यूक्रेन जंग के असरात पर गौर किया जा रहा है। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा की नाकाबंदी कर दी। यहूदी त्यौहार के मौके पर कार्रवाई, फलस्तीनियों को रोक दिया गया। इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ कई जगह मुजाहरे, झड़पें। खामनाई के एडवाइजर ने की इस्माइल हानिया से बातचीत। इसराइल ईरान के खिलाफ मामूली गलती करेगा तो भी सहयूनी निजाम के मरकज को निशाना बनाएंगे। आर्मी डे पर इब्राहिम रईसी ने दी वार्निंग। मुसलमानों के घर गिराए जाने के खिलाफ जमीयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कहा कार्रवाई से अदालती निजाम खतरे में पड़ गया है। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे के बाद फिरकेवाराना झड़प, इबादतगाह और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। 19 गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरा में ताजा तनाव। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत कैंसिल कर दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत यूक्रेन जंग से। यूक्रेन के लीव शहर पर रशिया ने मिसाइलों से खतरनाक हमले किए। मॉस्को ने कहा है कि उसने सैकड़ों फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। इस दौरान डोनबास इलाके पर रशिया के फैसलाकुन हमले की तैयारियां जारी हैं। कई दूसरे शहरों पर भी रशिया की बमबारी हो रही है, इनमें कीव भी शामिल है। लीव शहर में कम से कम 7 लोग मारे गए। दारुल हुकूमत कीव धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है। इसके अलावा खारकीव और निकोलाव टाउन को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सिपाहियों ने इतवार को मारियोपोल में हथियार डालने के लिए रशिया की डेडलाइन नजरअंदाज कर दी थी और कहा था कि वो आखिर तक लड़ेंगे। अब रशिया बंदरगाही शहर पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के सदर वोल्डोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खारकीव में रशिया की शेलिंग जानबूझकर की गई दहशतगर्दी है। पिछले 4 दिनों में खारकीव में कम से कम 18 लोग हलाक हुए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रशिया के साथ जंग खत्म होने तक ईस्ट यूक्रेन में अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान ईस्ट यूक्रेन के शहर क्रीनिया पर रशिया की फौज ने कब्जा कर लिया है और यूक्रेन की फौज ने अपना कंट्रोल खो दिया है। यूक्रेन के एक ओहदेदार ने इस बात का इकरार किया और उन्होंने कहा कि रशिया की फौजें भारी सामान के साथ शहर में दाखिल हो गई हैं। रशिया ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन बातचीत में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। इससे पहले दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के कई दौर हुए जिनमें बाज़ बातों से इत्तेफाक किया गया, लेकिन क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन अपने वादों पर कायम नहीं है। ईस्ट यूक्रेन के लुहांस्क के गवर्नर ने कहा है कि रशिया के हमले के बाद फरार की कोशिश करने वाले 4 सिविलियंस को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये लोग फेलेनिया शहर से कार के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। बेल्जियम, एस्टोनिया और बल्गारिया ने अपनी बंदरगाहों पर रशिया के जहाजों के आने पर पाबंदी लगा दी है। स्पेन ने ऐलान किया है कि वो आने वाले कुछ दिनों में कीव में अपना सफारत खाना दोबारा खोल देगा। इटली के वजीर आजम मारियो ड्रैगी ने कहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करना बेकार है। उन्होंने एक मैगजीन से बातचीत करते हुए ये बात कही। रशिया पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने मारियोपोल शहर से तकरीबन 150 बच्चों को जबरदस्ती मुंतकिल किया है। इनमें 100 बीमार और जख्मी बच्चे शामिल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में रखा गया था। इन बच्चों को डोनेस्क और रशिया के एक शहर तागरोफ की तरफ ले जाया गया।
یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 24 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے 48 لاکھ سے زیادہ ریفیوجی یوکرین سے فرار ہوئے ہیں۔ صرف ہفتے کے دن 32,574 لوگ یوکرین سے روانہ ہوئے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مڈل ایسٹ، شروعات کرتے ہیں ایران اسرائیل تناؤ سے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایرانی قوم کے خلاف کچھ بھی غلط کرے گا تو اس کی فوجیں دشمن کے مرکز کو نشانہ بنائے گی۔ رئیسی نے کہا کہ صہیونی نظام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اگر وہ خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے ہمارے خلاف معمولی قدم بھی اٹھاتا ہے تو ہماری آنکھ سے یہ کارروائی بچ نہیں سکتی اور ہماری فوجیں صہیونی نظام کے مرکز پر وار کریں گی اور ہماری فوجوں کی طاقت صہیونیوں کو نہیں بخشے گی۔ انہوں نے ایران کے آرمی ڈے کے موقع پر یہ وارننگ دی۔ اس موقع پر ایرانی ہتھیاروں کی نمائش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری فوجی صلاحیتوں کے بارے میں نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ہماری طاقت کی سب سے اہم وجہ ملک کے انقلابی لوگ ہیں، فوج عوام کے دلوں میں ہے۔ کمانڈر ان چیف کی نگرانی میں فوج کوئی بھی مشن انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ رئیسی نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہماری فوجی انڈسٹری نے ترقی کی ہے اور بہترین حالت میں ہے۔ ایران نے پچھلے مہینے عراق کے کرد علاقے اربل میں اسرائیل کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس مقام کا استعمال غلط سرگرمیوں کے لیے کیا جا رہا تھا۔ امریکہ سے خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ اور سخت پابندیوں کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ایران کو جھکانا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ویانا بات چیت کے درمیان یہ بات کہی۔ فی الحال نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا بات چیت کچھ دنوں سے رکی ہوئی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے نیوکلیئر ڈیل کی بحالی میں دیری کے لیے امریکہ پر تنقید کی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ کئی مسائل حل ہونے باقی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر مسجد اقصی کے صحن پر حلہ بول دیا اور فلسطینی روزہ داروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینی نمازیوں کو مسجد اقصی جانے سے روکا۔ یہ کارروائیاں یہودیوں کے ایک تہوار کے موقع پر کی گئیں۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے چھتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات کر دی اور مسجد اقصی کی ناکہ بندی کر دی۔ 25 سال سے کم عمر نوجوانوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور اطراف کے علاقے کو بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کئی مقامات پر سینکڑوں فلسطینیوں نے احتجاج کیا۔ اتوار کی رات نزارت شہر میں اسرائیلی سپاہیوں اور احتجاجیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے اپنے آئرن ڈوم میزائل سسٹم کو چوکس کر دیا ہے۔ مغربی کنارے میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ جنین کے قریب پیش آیا جہاں درجنوں فلسطینیوں نے اسرائیلی سپاہیوں پر پتھراؤ کیا۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ کے ایڈوائزر علی اکبر ولایتی سے بات چیت کی۔ اس موقع پر ولایتی نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی مزاحمت اور کامیابیوں کو ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے مسلم دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر طاہر نونو نے کہا ہے کہ مسجد اقصی کبھی بھی قابض طاقت کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ انہوں نے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر یمن کے سابق جلاوطن صدر عبدالرب منصور ہادی نے استعفیٰ دیا۔ 7 اپریل کو ہادی نے استعفے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے اختیارات ایک صدارتی کونسل کے حوالے کر رہے ہیں۔ انہوں نے نائب صدر علی محسن الاحمر کو بھی برطرف کر دیا۔ وال سٹریٹ جرنل نے سعودی عرب اور یمن کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ محمد بن سلمان نے ہادی کو لکھ کر حکم دیا کہ وہ اپنے اختیارات صدارتی کونسل کے حوالے کر۔ گجرات کے وڈودرا میں ایک معمولی سڑک حادثے کے نتیجے میں فرقے وارانہ جھڑپ ہوئی اور 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا۔ ایک عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ جھڑپوں میں کم سے کم 3 لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں 19 لوگوں کو گرفتار کیا جو اتوار کی رات دیر گئے پیش آیا۔ اس کے علاوہ سڑک حادثے کے سلسلے میں 3 لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں 2 ویلرز کے درمیان ٹکر کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے۔ دونوں گاڑیاں 2 الگ الگ مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی۔ معاملہ اس وقت پیچیدہ ہو گیا جب فوری دونوں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ یہ واقعہ کریلی باغ علاقے میں پیش آیا۔
2 ऑटो रिक्शा और दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। गड़बड़ के सिलसिले में 2 FIR दर्ज की गई। हालिया अरसे में मुल्क के कई मकामात पर फिरक़ेवाराना झड़पें हुई हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का खारगून भी शामिल है। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर गड़बड़ के ये वाक़यात पेश आए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पीर को ताज़ा तनाव पैदा हुआ जब पुलिस पिछले दिनों की गड़बड़ के सिलसिले में एक शख्स की तलाश में पहुंची। पुलिस पर पथराव किया गया। बताया गया कि पुलिस टीम हफ्ते की झड़प की तहकीकात के सिलसिले में एक मुलजिम सोनू चिकना के घर पहुंची। उस वक्त उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने पथराव किया, जिसकी वजह से यह तनाव पैदा हुआ। हफ्ते को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान जहांगीरपुरी में झड़पें हुई थीं, जिनमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी झड़पों के सिलसिले में असल मुलजिम अंसार और असलम को 2 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया है। इस दौरान जहांगीरपुरी झड़पों के सिलसिले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कम से कम 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मध्य प्रदेश और दूसरी रियासतों में फसादात के मुलजिम मुसलमानों के घर गिराए जाने का मसला उठाया। जमीयत ने ख्वाहिश की कि मरकज और रियासतों को हिदायत दी जाए कि इस तरह घरों को गिराने का सिलसिला रोका जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के घर गिराए गए थे। माफ कीजिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में बुलडोजर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के घर गिराए गए थे जिन पर रामनवमी जुलूस के दौरान गड़बड़ में हिस्सा लेने का इल्जाम था। जमीयत ने अपनी दरखास्त में कहा कि इस तरह घर गिराना मुजरिमाना कार्रवाई है और कानून में इस तरह की किसी सजा का कोई जिक्र नहीं है। दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि कई वजीरों, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने समाज के एक तबके के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों के बारे में बयानात दिए हैं। जमीयत ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी ऐसी कार्रवाइयों का हवाला दिया और कहा कि इससे मुल्क का अदालती निज़ाम खतरे में पड़ रहा है। ये दरख्वास्त जमीयतुल उलमा के गुलजार अहमद नूर की तरफ से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी केस में मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत बर्खास्त कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी। चीफ जस्टिस NV रमना की क़यादत वाली बेंच ने मुलजिम से कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपने आप को हवाले करे। अदालत ने 4 अप्रैल को किसानों की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज किया था, जिसमें आशीष मिश्रा की जमानत बर्खास्त करने की ख्वाहिश की गई थी। पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खेरी में होने वाली गड़बड़ के सिलसिले में गड़बड़ में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 किसान थे। यह वाकया उस वक्त पेश आया था जब किसान उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एक SUV गाड़ी के जरिए 4 किसानों को रौंद दिया गया था। इस गाड़ी में आशीष मिश्रा भी बैठा हुआ था। इसके बाद होने वाली गड़बड़ में एक जर्नलिस्ट और BJP के 3 कारकुन हलाक हुए थे। फौजी कमांडर्स की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगी, जिसमें इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस, सरहदों की सूरत हाल, जंगी तैयारियों की हालत और ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के खित्ते और दुनिया पर असरात के बारे में गौर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन एक अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच गई हैं। वो IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगी। सीतारमन इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्कों के वजीरों के अलावा कंपनी CEO से मुलाकात करेंगी। उनके साथ एक डेलीगेशन भी अमेरिका का दौरा कर रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन के शहरों पर रशियन मिसाइलों की बारिश, सैकड़ों फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। रशियन फौज ईस्ट यूक्रेन के शहर क्रीमिया में दाखिल हो गई। ज़ेलेंस्की ने कहा आखिर तक लड़ेंगे। दिल्ली में 5 रोजा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू। खित्ते पर यूक्रेन जंग के असरात पर गौर किया जा रहा है। इस्राएली फौज ने मस्जिद अक्सा की नाकाबंदी कर दी। यहूदी त्यौहार के मौके पर कार्रवाई, फलस्तीनियों को रोक दिया गया।
اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف کئی جگہ مظاہرے، جھڑپیں، خامنائی کے ایڈوائزر نے کی اسماعیل ہانیہ سے بات چیت۔ اسرائیل ایران کے خلاف معمولی غلطی کرے گا تو بھی صہیونی نظام کے مرکز کو نشانہ بنائیں گے، آرمی ڈے پر ابراہیم رئیسی نے دی وارننگ۔ مسلمانوں کے گھر گرائے جانے کے خلاف جمعیت العلماء سپریم کورٹ پہنچ گئی، کہا کارروائی سے عدالتی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں سڑک حادثے کے بعد فرقہ وارانہ جھڑپ، عبادت گاہ اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، 19 گرفتار۔ دہلی کے جہانگیر پورہ میں تازہ تناؤ۔ سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری کیس میں آشیش مشرا کی ضمانت کینسل کر دی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ فیض اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔